बड़े ध्यान से सुनिए। जानते हैं, एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में सत्ता में आ गए तो यह देश नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में देश हो जाएगा। हुआ क्या, बयान सुनिए। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए दोस्तों, ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देख रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अफवाह नंबर 2, यही अरविंद केजरीवाल 2019 में यही कहते हैं कि अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता में फिर से आ गई तो संविधान बदल देंगे, चुनाव बंद करा देंगे। सोचिएगा, पहले सुन लीजिए फिर सोचिए कि क्या 2019 के बाद चुनाव नहीं हुए। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। देख रहे हैं ना, सिर्फ बयान सुना रहा हूं। अफवाह नंबर 3, आइए राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं। ये तो कहते हैं कि आने वाले समय में आपको हिंदुस्तान में आग लगी हुई दिखेगी। कैसे पता था इनको, ये भी सुन लीजिए। आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। देख रहे हैं ना। अब मैं आपको अफवाह नंबर 4, लालू यादव। 2015 में विधानसभा चुनाव का समय था दोस्तों। जानते हैं, लोगों को भड़का रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी और भागवत जी, बीजेपी सब आरक्षण खत्म कर देगी, यही बताते थे। बयान सुना रहा हूं, सुन लीजिए। ये मोहन भागवत आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। वो जातीय मीटिंग करता, सब जगह वो लोग करता। तो हमारा जो बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला? खत्म हो गया आरक्षण, सोचिए और फिर इस बयान को याद कीजिए। इसके बाद एक ओवैसी साहब है, उनका बयान सुनाता हूं। ये तो अलग ही लेवल पर खेलते हैं। बोलते हैं कि किसी दिन पार्लियामेंट में मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। सुन लीजिए। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। सुन लिए ना, बड़े ध्यान से सोचिएगा कि ये लोग बोलते हैं ना तो कोई पीछे देखने वाला भी नहीं होता है। कोई दूसरा इधर वाला बोल दिया ना तो केस दर्ज हो जाएगा, याद रखिए। अफवाह नंबर 6, ममता बनर्जी का एक बयान सुनाता हूं। क्या कहती हैं कि हम देश की रक्षा नहीं करेगा तो मतलब नेक्स्ट टाइम चुनाव ही नहीं होगा, ये कहती हैं। पहले भी कह चुकी हैं। आपको इनका एक लेटेस्ट बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। सुन लिया ना आपने। अब आपको संजय राउत, बड़े तेज तर्रार आदमी है, उद्धव साहब के खास आदमी, इंडिया अलायंस के भी, ये तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो उसमें लोगों को बुलाकर किसी एरिया में ट्रेन में पथराव होगा, आग के गोले छोड़े जाएंगे, दंगे भड़काए जाएंगे। ऐसी अफवाह दोस्तों कल्पना नहीं कर सकते। सुन लीजिए। 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। ये जो बयान सुना रहा हूं ना दोस्तों, ढूंढ ढूंढ के निकाला है, जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। अफवाह नंबर 8 सुनिए। अखिलेश यादव, ये तो बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं कि जो अधिकार दिए ना वो भाजपा वाले छीन लेंगे, खत्म कर देंगे। सुन लीजिए, वही जो लालू यादव ने 2015 में कहा था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। सुनते जाइए, बड़े खजाने में अनमोल चीजें रखा है मैंने, और इसी के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, आप समझते हैं। अफवाह नंबर 9 पर आइए। राघव चड्ढा बड़े खास हैं, आप शायद भूल गए होंगे। वैक्सीनेशन पर कैसे देशवासियों को गुमराह किया था, मोदी सरकार को बदनाम किया था। जानते हैं, कहते थे कि पूरी आबादी को 15 साल में लगेगा वैक्सीनेशन। पूछिएगा
क्यों फैला रहे थे अफवाह, सुन लीजिए। जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। अब ये राघव चड्ढा के बाद एक बार फिर से केजरीवाल का बयान। ये तो माहिर हैं दोस्तों, इनके तो हजारों अफवाह निकल आएंगे, लेकिन फिर भी मैं चुनिंदा आपको सुना रहा हूं। इन्होंने 18 दिसंबर 2019 सीएए को लेकर देश को गुमराह किया, डराया। मतलब जो आंदोलन जिस तरीके से हिंसा और तमाम चीजें हुई ना, उसमें इस बयान का भी लेना देना है, सुन लीजिए। कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह जी का, एक चैनल पे बोल रहे थे, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको देश से निकाल दिया जाएगा। अब केजरीवाल साहब ये सीएए को लेकर डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी अग्निवीर योजना को लेकर गुमराह करती, कहती हैं कि सेना खत्म हो जाएगी। आप सोचिए और सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। कहते हैं ना दोस्तों कि एक बयान बड़ा काम का होता है। मैं आपको कितनी भी बातें बता दूं, कोई भी लाइन दिखा दूं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अफवाह नंबर 12 सुनिए। प्रशांत भूषण, इनका तो महिमा एकदम जानते ही हैं। ये पुलवामा 2 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक अटैक होगा, जो कौन करेगा क्या करेगा सब इन्होंने लिख लिया है। अब तो समय भी आ गया है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है, सुन लीजिए। पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अलकायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। आइए अफवाह नंबर 13। राहुल गांधी, ये रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने भी लोगों को भड़काया कि ये खत्म करना चाहती है बीजेपी। कभी खत्म की क्या? 9.5 साल हो गए, पूछिएगा सवाल। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में, उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुभता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। अब आपको ललन सिंह का भी सुना देते हैं। ये तो बड़े खास रहे नीतीश कुमार के, और ये जनाब अति पिछड़े और पिछड़े को जाकर बताने की बात करते थे कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये पूरा कुनबा कैसे करता था, ये बयान इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों, ताकि आज आप खड़े हैं जब 2024 में, तो आपको पता तो चले कि क्या आरक्षण खत्म हो गया। सुन लीजिए। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने। देख लिया आपने। अब मैं अरविंद केजरीवाल का एक ऐतिहासिक बयान, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं रिसर्च करके ये मैंने निकाला है। 2014 के चुनाव में ये जनाब चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में, और 25 मार्च 2014 का बयान सुनाता हूं। वाराणसी के किसानों को ये भड़का रहे थे कि अगर मोदी जी जीत गए तो आपकी जमीन बचेगी नहीं, सबका छीन लिया जाएगा। 2014 में क्या 9.5 साल में आपको ऐसा कुछ दिखा? इनको तो घेर कर सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपने ये झूठ क्यों बोला, क्यों अफवाह फैलाई आपने। सुनिए। वाराणसी के किसानों को बताने के लिए आया हूं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली है। सुन लिया आपने। अब अफवाह नंबर 16 भी सुनाता हूं, यह भी केजरीवाल से जुड़ा है। ये जनाब क्या कुछ कहते हैं आपको पता होना चाहिए। बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, तो ये तो ऐसे घटिया इंजीनियर और जो भी आप कह सकते हैं, ये गुणा भाग दिखाते हैं ना। और जानते हैं क्या बोल रहे थे? मुंबई से अहमदाबाद तक का एक आदमी का किराया 75,000 रुपये होगा। सुनिए और याद रखिए, 75,000 किराया। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। बुलेट ट्रेन मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ। एक और केजरीवाल का सुनाता हूं दोस्तों। ये जनाब झूठ के महारथी हैं। कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो सिलेंडर 5,000 रुपए में बिकेगा।
सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब ऐसे बयानों पे मैं क्या कहूं, कुछ भी बोल दीजिए। हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि अंडे को अगर रेलगाड़ी गुजर रही हो सीधा खड़ा कर दें तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई खड़ा ही नहीं होगा तो होगा कैसे? ये ऐसे झूठे आदमी लोग हैं। एक और अफवाह नंबर 18, रंजीत रंजन कांग्रेस की नेता, जब 200 रुपये चुनाव में घटाए गए थे ना सिलेंडर के दाम, चुनाव नहीं, चुनाव से काफी पहले, तो ये कहने लगी कि चुनाव के बाद ये 1400 रुपये हो जाएगा। हुआ क्या? सुन लीजिए बयान। अभी 200 रुपए घटाए हैं और चुनाव के बाद मैं अभी आपसे दावा करती हूँ कि ये 1400 रुपए गैस सिलेंडर जाएगा। देख रहे हैं ना, ये कांग्रेसी फितरत है दोस्तों। अफवाह नंबर 19 पे आइए, और मैं राघव चड्ढा जो केजरीवाल के करीबी हैं, ये संसद के भीतर कह रहे थे कि 2023-24 का जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो आर्थिक विकास की दर 5% से नीचे होगी। बयान निकाला मैंने, पहले बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। अब आपको हकीकत भी देखनी चाहिए। क्या लिखा है देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का सारांश। इसमें लिखा है कि 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहेगी। क्या कहेंगे? ये झूठे हैं ये लोग, ये कुछ भी कह सकते हैं। आइए अफवाह नंबर 20, सतपाल मलिक। आजकल तो जानते हैं किस तरह के राग ये छेड़ रहे हैं। ये भी डराने के लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, मंदिर पे हमला, बीजेपी नेता की हत्या, एलओसी पार, कुछ तो होगा। मतलब ये कैसे तैयार करते हैं जनमानस के जो मानसिक स्थिति होती है उसको कैसे प्रभावित करने के लिए करते हैं। बयान सुनिए। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। अब एक आखिरी अफवाह भी सुना देता हूं। वैसे तो ये गिनती तो दोस्तों 100 से ज्यादा जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने 21 छांट कर निकाले हैं। राहुल गांधी का बयान, जो ये बोलते हैं दोस्तों कि भारत एक अच्छी जगह नहीं है, बस एक चिंगारी और शुरू। और कई बार तो हमने देखा है कि किस तरीके से भड़काया गया। ये भी बहुत बड़ा अफवाह है, सुन लीजिए। इंडिया इज नॉट इन अ गुड प्लेस, यू नीड वन स्पार्क एंड वी विल बी इन बिग ट्रबल। देखा आपने दोस्तों। और याद रखिए 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए ये पुराने बयान सुनने जरूरी है। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है अरे ठीक है बोलने दो, उससे क्या होता है। नहीं, इसी बोलने से होता है दोस्तों। झूठ को आप बोलते रहे तो वो झूठ लोगों के दिलो दिमाग में पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग क्या है कि पहले माहौल बनाते हैं, खराब करते हैं, जनमानस तैयार करते हैं और फिर अपने इकोसिस्टम के जरिए इसको भड़काते हैं। इसीलिए ये बयान आपके सामने रखने का प्रयास किया, छांट कर। न्यूज तो आप देखते ही हैं दोस्तों, लेकिन न्यूज के पीछे की जो लंबी कहानी है वो देखना भी जरूरी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप लोगों तक पहुंचाइए, इसे वायरल कीजिए, इसे डाउनलोड करके पहुंचाइए, ताकि पता चले कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहुंचाइए, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों के बीच इतनी मेहनत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।